शुभ प्रभात बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ, कुशल और प्रसन्नचित्त होंगे। सेहत अच्छी होगी। सेहत थोड़ी और अच्छी हो, इसके लिए मैं आपको एक शेर नज़र करता हूँ। वक्त वक्त की कद्र करोगे तो संवर जाओगे। वक्त की कद्र करोगे तो संवर जाओगे। वक्त हर शय से बड़ा होता है। शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। हमने पिछली कक्षा में गद्य से एक पाठ पढ़ा। आज बारी है हिंदी की अगली कड़ी में। आज बारी है पत्र लेखन की। पत्र लेखन दरअसल लेखन में आता है, लेखन कौशल में। हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, पूरक पुस्तक है कृतिका, व्याकरण की पुस्तक है मानक हिंदी व्याकरण और रचना। व्याकरण में ही दो खंड हैं, एक व्याकरण और एक रचना और लेखन। तो रचना में ही लेखन आता है। लेखन कौशल का बड़ा महत्व है। राइटिंग स्किल, इसका बड़ा महत्व है हमारी परीक्षाओं के लिए। जब भी हम परीक्षा लिखते हैं तो जो परीक्षक होता है, जो आपकी कॉपी जांचता है, वो हमेशा देखता है कि इस बच्चे का राइटिंग स्टैंडर्ड क्या है, लेखन स्तर क्या है। वही लेखन कौशल में आता है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप लिखते रहिए, लिख कर पढ़िए। वो इसलिए कि आप जितना लिखेंगे आपके लेखन में निखार आएगा। आप कुछ कविताएं भी लिखिए, कुछ अपने बारे में लिखिए, डायरी लिखिए, या फिर और जो कुछ इच्छा हो वो लिखिए, लेकिन लिखिए। लिखने का बड़ा महत्व होता है। उसके लिए कहा भी गया है कि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं रचना से। रचना में सबसे पहले है पत्र लेखन। दो आता है, पत्र लेखन, निबंध लेखन और एक विज्ञापन। ये तीन हैं, आपकी परीक्षा में ये आएंगे। पत्र लेखन 5 अंक का होता है, ध्यान रखिएगा। और 5 में से 5 अंक आपको मिलने चाहिए। इसलिए मैं इस कड़ी को पत्र लेखन के नाम से पूरी तरह से मैं विस्तृत रूप में आपको बता रहा हूँ कि पत्र लेखन वास्तव में है क्या। पत्रों की उपयोगिता हर काल में रही है, चाहे प्राचीन काल हो, आधुनिक काल हो, बहुत पुराना समय हो, हमेशा रही है। मोबाइल फ़ोन और संचार के अन्य साधनों का विकास होने के बाद पत्र लेखन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है, पर इसकी महत्ता, इम्पॉर्टेंस हमेशा बनी रहेगी। इसकी महत्ता सदैव बनी रहेगी। परीक्षा में विद्यार्थियों को एक पत्र लिखने को कहा जाता है। इसमें परीक्षक का दृष्टिकोण यह देखना होता है कि विद्यार्थी किस प्रकार पत्र लिखता है। पत्र का महत्वपूर्ण अंश उसका प्रारंभ और उपसंहार होता है। महत्वपूर्ण अंग हो गया उसका प्रारंभ, उसके विषय वस्तु और उपसंहार वो होता है। विद्यार्थी को इन्हीं अंशों में कठिनाई होती है। आप लोगों को जब लिखते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों में आपको दिक्कत होती है, कठिनाइयाँ होती हैं। बीच के भाग में तो बड़ी आसानी से अपने विचारों को लिख सकते हैं, आप लिख भी देते हैं। जो मसला होता है, जो विषय होता है, उस विषय पर कुछ ना कुछ हम लिख देते हैं। शुरुआत कैसे करें, अंत कैसे करें, इसमें दिक्कत होती है और मार्क्स, हमारे अंक आपके कट जाते हैं। तो छात्रों को चाहिए, छात्रों अर्थात विद्यार्थियों को चाहिए कि पत्र रटने की अपेक्षा वे पत्र लेखन
पत्र लेखन को ध्यान से समझें कि पत्र का आरंभ कैसे करना चाहिए और उसे समाप्त कैसे करना चाहिए। यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब पत्र लिखना हो तो। हाँ, थोड़ी सी तकनीकी व्यवधान हो जाती है बच्चों, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो हम लोग देखते हैं पत्रों का महत्व क्या है। पत्र लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसका उल्लेख हमें अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने एकांत में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर ब्राह्मण के माध्यम से, ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को भिजवाया था। इसके बाद शिक्षा के विकास के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए पत्र लिखे जाते थे। हम लोग कई उद्देश्यों के लिए हम लोग पत्र लिखने लगे और पत्र की परंपरा वहाँ से शुरू हो गई। पत्रों की उपयोगिता हर काल में रही है और रहेगी। मोबाइल फ़ोन और संचार के अन्य साधनों के विकास होने के बाद पत्र लेखन प्रभावित हुआ, पर इसकी महत्ता सदैव बनी रहेगी। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी बातें हैं जिसका हम पूरा ध्यान रखें। पहला है सरलता, कि पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सीधी, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। अतः पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए। आपको कुछ बनावटी पर नहीं करना है। आप जो कर सकते हैं आराम से उसको सरल रूप में लिखिए। दूसरा बिंदु है स्पष्टता, क्लैरिटी। जो भी हमें पत्र में लिखना है, यदि स्पष्ट, सुमधुर होगा तो पत्र प्रभावशाली होगा। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की वाक्य रचना की जो सरलता है वह पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करता है। तीसरा बिंदु है संक्षिप्तता, कि बहुत बड़ा नहीं हो, उसको हम संक्षेप में लिखें। पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से, अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन, उससे हमें बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार पर पत्र को हमेशा नीरस बना देता है। पर जितना संक्षिप्त और सुगठित होगा पत्र, उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। शिष्टाचार अगला बिंदु है। पत्र प्रेषक में जो भेजने वाला है, प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई ना कोई संबंध होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक, मित्रों को सौहार्द से और छोटे बच्चों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है पत्र व्यवहार में। पत्र के अंग देखिए, पत्र के 2 अंग हैं। पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि, मीन्स एड्रेस एंड डेट। पाने वाला का दूसरा है, जिसको भेज रहे हैं आप, उसका नाम और पता। प्रेषक के बाद जो आप भेज रहे हैं प्रेषक, उसके बाद पृष्ठ की बाईं ओर ही पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। जैसे सेवा में मान लीजिए थानाध्यक्ष को लिखना है, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, केशवपुरम, लखनऊ, हो गया। इस तरह से आप जिसको लिख रहे हैं उनका एड्रेस, उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे, वो बाईं तरफ होगा। तीसरा अंग है इसका विषय संकेत, मीन्स जो विषय है, टॉपिक है, किस विषय पर आपको लिखना है, आपको विषय लिखकर उसको एक पंक्ति में पूरा करना पड़ता है। चौथा है संबोधन, आप किसे संबोधित कर रहे हैं। यदि थाना अध्यक्ष को कर रहे हैं
तो आपको थानाध्यक्ष महोदय बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यदि आप पिता को कर रहे हैं तो पूज्य पिताजी लिखना पड़ेगा। ये संबोधन है। अभिवादन, अभिवादन हमें औपचारिक पत्र में नहीं करना है, अनौपचारिक पत्र में हमें पिता को, भाई को, बड़ी बहन को यथोचित अभिवादन करना है। मीन्स बड़े हों तो उन्हें श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक, और छोटे हों तो उन्हें स्नेह से। उसके बाद है पत्र का विषय। उसके बाद आप लिखिए क्या, किस विषय पर पत्र लिखना है उसको आप लिखिए, विषय को लिखिए। कौन सी समस्या है या कौन सी बात है, जो बात आपको दिया गया है, जो विषय दिया गया प्रश्न पत्र में, उसको, उसकी विवेचना आपको करना है संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षेप में। फिर पत्र की समाप्ति, एंडिंग ऑफ लेटर, ठीक है, पत्र की समाप्ति करना होता है। उसके बाद हस्ताक्षर और नाम, बाईं तरफ ही आप अपना नाम लिखते हैं। हस्ताक्षर अभी आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना नाम लिखेंगे। नाम के जगह में आपको क ख ग लिखना है, ध्यान रखिएगा। यदि थानाध्यक्ष को लिखते हैं तो अंत में भवदीय क ख ग, है ना। यदि पिता को लिख रहे हैं या बड़ी बहन को लिख रहे हैं तो आपका अनुज क ख ग, आपकी अनुजा क ख ग, आपके विश्वासी क ख ग, इस तरह से। तो हस्ताक्षर नाम हो गया। संलग्नक, यदि आप कोई कुछ संलग्न कर रहे हैं, संलग्न करते हैं अटैच करना। यदि आवेदन के साथ या पत्र के साथ आप कुछ और भी भेजते हैं तो उसे कहा जाता है संलग्नक, ठीक है। उसके बाद अंतिम बिंदु है पुनश्च कभी। एक बार अंत करते हैं ना, अब मैं पत्रांत करता हूँ, अपना ख्याल रखना, सब बड़ों को सादर प्रणाम कहना और छोटों को मेरा स्नेह कहना। यह है पुनश्च कभी, मीन्स एंडिंग नोट। उसके बाद आपको वो कर देना है। आगे देखिए, पत्र होते हैं कितने प्रकार के। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या है आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन विधिवत आप जान लीजिए इस बार कि अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ, उसके अधीन में, उसके अंडर में जो विभाग हैं उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। और एक बात मैं बता दूं, किसी भी पद को यदि शिक्षक को लिखते हैं मीन्स उसका एक पद है, प्राचार्य को लिखते हैं वो एक पद है, यदि आप एक लिपिक को भी लिखते हैं तो वह भी एक पद है। किसी भी पद को लिखना, पद मीन्स जैसे संपादक हो गया, संपादक एक पद है, थानाध्यक्ष हो गए, वह एक पद है। तो किसी भी पद को लिखना वह है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है अनौपचारिक पत्र। निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस पत्र में किसी तरह की औपचारिकता का निर्वाह का बंधन नहीं होता है, कोई औपचारिकता आपको नहीं करनी है। हाँ, आप अभिवादन जरूर करें, अभिवादन करने के बाद कुशल मंगल जरूर पूछें, उसके बाद अपनी बात को कहें, विषय को रखें। औपचारिकता का निर्वाह बंधन नहीं होता। इन पत्रों में प्रेषक अपनी बात व भावना को उन्मुक्तता के साथ, खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहते हैं, बिना लाग लपेट के लिखा जाता है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि पिता है तो मान्यवर लिखना है, महोदय लिखना है, कुछ नहीं। घर वालों को लिखना है, औपचारिक भाई को लिखना है, बहन को लिखना है, छोटे भाई को, बड़ी बहन को, पिता को, चाचा जी को, माँ को, या मित्र को, या फिर अपने अनुज को, छोटे भाई को लिखना है।
तो ये सब सारे आते हैं। मीन्स किसी भी रिश्ते रिश्तेदार को लिखना, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, इन लोगों को लिखना जो है वो है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हो गया। इसके बाद देखिए पत्र लेखन के लिए जो जो उपयोगिता है, उसके लिए मैंने आपको एक चार्ट दिया है। इसका आप अच्छे से स्नैपशॉट लेकर इसको पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेकर देखिएगा कि कहाँ पर क्या क्या आपको प्रयोग करना है। ठीक है, अभिवादन करना है, पिता हैं, गुरु हैं, पुत्र हैं, उसको उनसे नाता क्या है, इसी तरह से आगे है। आप इसको देख लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके विषय में बहुत ज़्यादा कहना भी समय बर्बाद करना है। हाँ, औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं उसको कैसे बांट सकते हैं? पहला है प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, वो कहलाते हैं प्रार्थना पत्र। परीक्षा में आ सकता है कि अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें। प्रार्थना पत्र देखकर आप घबराएं नहीं, वो एक एप्लीकेशन है और वो प्रधानाचार्य या किसी शिक्षक को लिखे जाने वाला पत्र है। उसके बाद है कार्यालयी प्रार्थना। कार्यालयी प्रार्थना पत्र विभिन्न कार्यालयों को लिखे जाते हैं। जैसे आपको जलापूर्ति विभाग है, बिजली विभाग है, थानाध्यक्ष है, इन लोगों को। संपादकीय पत्र विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले संपादक को लिखे गए पत्र होते हैं, वो संपादकीय पत्र कहलाते हैं। सुझाव एवं शिकायती पत्र किसी समस्या आदि के संबंध में सुझाव देने की शिकायत हेतु आप लिखते हैं पत्र। आप बताते हैं कि इस तरह हमारे क्षेत्र में इस तरह की समस्या है और इसके लिए समाधान ये करने का कष्ट करें, तो ये सुझाव हो गया। आवेदन पत्र विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति हेतु लिखे गए पत्र होते हैं। आवेदन, मान लीजिए आपको कहीं किसी पद के लिए कहीं कोई पद रिक्त है, नौकरी के लिए आपको आवेदन करना है, तो वो कहलाता है आवेदन पत्र। ठीक है, और कहीं आपको नियुक्ति चाहिए, उसके लिए जो पत्र लिखते हैं वो आवेदन पत्र के अंतर्गत आता है। अन्य पत्र बधाई, शुभकामना और निमंत्रण पत्र आदि आते हैं। शोक पत्र भी आता है, किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक पत्र लिखते हैं। मित्र का जन्मदिन हो तो बधाई लिखते हैं, बधाई पत्र लिखते हैं या शुभकामना लिखते हैं। यदि कोई फेस्टिवल हो या कोई रस्म आपके घर में हो, शादी ब्याह हो, कोई त्यौहार हो, तो उसमें आप निमंत्रण पत्र भेजते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गए। फिर मैंने एक दिया है, देखिए, जब औपचारिक पत्र जब लिखते हैं, प्रार्थना पत्र, तो प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का एक प्रारूप ये है। सेवा में कॉमा लगाइए, फिर उसके ठीक नीचे उपप्राचार्य या प्रधानाचार्य जिसे भी लिखना है। यदि प्रधानाचार्य को लिखना है तो प्रधानाचार्य महोदय। फिर विद्यालय का विवरण देना है, कैरली स्कूल रांची ये नहीं लिखना है, आपको किसी दूसरे स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, DPS RK पुरम दिल्ली आपने लिख दिया। विषय दिया हुआ देखिएगा नीचे। विषय आपको एक पंक्ति में लिखना है कि मान लीजिए छुट्टी के लिए आवेदन चाहिए, तो आप लिखेंगे कि छुट्टी के लिए आवेदन, बस शुल्क माफ़ करने के लिए है, शुल्क माफ़ हेतु आवेदन या शुल्क माफ़ हेतु प्रार्थना पत्र, आप ये लिख सकते हैं। इस तरह से एक ये इसका भी एक स्नैपशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। देखिए, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप इस तरह से होगा। ठीक है, आपने लिख दिया, उसके बाद आप लिखेंगे महोदय या श्रीमान जी। उसके बाद है वस्तु विषय, जो वस्तु है, जो जिस विषय में लिखना है, जिस विषय में आपसे पूछा गया है, उस विषय का जिक्र आप यहाँ पर करेंगे। जो लाइन खींचे हुए हैं, पंक्तियाँ खींची हुई हैं, उसमें पूरा विवरण करेंगे और अंत करेंगे। अंत में समापन है, ठीक है ना, समापन में कि कृपया यह काम मेरा कर दें, ये एंड नोट होता है। उसके बाद धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां लिखेंगी
आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, और नाम लिखिए, कक्षा लिखिए, अनुक्रमांक लिखिए। अनुक्रमांक में आपका रोल नंबर, दिनांक लिखिए। इस तरह से एक प्राचार्य को आप पत्र लिख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ प्राचार्य को पत्र लिखने का जो फॉर्मेट है वो आपको एक दिया है। ठीक है, इसी के अनुसार बाकी सभी औपचारिक पत्रों को हम लिखेंगे। अनौपचारिक पत्रों के लिए आपके पुस्तक में दिए गए हैं उदाहरण, तो उससे देख लेंगे आप। अब आपको करना क्या है, अब आप अच्छे से आपके पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। आप ये इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपनी पुस्तक निकालिए, पत्र लेखा निकालिए। औपचारिक पत्र में से कोई 2 पत्र आप लिख लें, बिल्कुल हूबहू आप देख कर उतार लें। देख कर उतारेंगे तो लाभ क्या होगा, आपको फिर से उसकी औपचारिकता पता हो जाएगी कि हमें किस तरह से पत्र लिखना है, क्योंकि हर पत्र को उसी तरह से लिखना है। उसकी विषय वस्तु अलग होती है, उसका आरंभ, उसका समापन एक ही तरह से होता है। तो 2 औपचारिक पत्र और 2 अनौपचारिक पत्र, ये 2 पत्र अपनी कॉपी में लिख लीजिए। लिखकर इसे होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में लिख कर रखिए और उसको पढ़िए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग पत्र में नहीं करना है। ठीक है, आपके पुस्तक में जितने उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को देखिए, उससे लिखिए। उसके बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं अभ्यास में, जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यदि दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। आप घर में ठीक से रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन कीजिए और पढ़ते लिखते रहिए। खुश रहिए। धन्यवाद।